हैरानी की बात थी कि 10 सालों में जंगल का वो हिस्सा हमने पहले कैसे नहीं देखा था। फिर क्या हुआ? गोपाल ने अपनी नोटबुक निकाली और उसके पन्ने पर कुछ लिखने लगा। राघव ने उसकी ओर देखा और फिर आगे की बात बताई। ये कैसी जगह है वीरा? राघव और वीरा ने चारों तरफ देखा तो सिवाय दूर बहते पानी की आवाज के सिवा और कोई शोर नहीं था। अमूमन रात के वक्त जंगल जाग जाता है, पर यहाँ सब कुछ सुनसान था। यहाँ तक कि झिंगुरों तक की आवाज नहीं थी वहां। राघव भाई, वो क्या है? राघव ने देखा तो दूर पेड़ों के नीचे एक बड़ा सा पत्थर चांद की रोशनी में चमक रहा था। राघव और वीरा उसके पास गए तो उस पत्थर के बगल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3 बड़े और 2 छोटे पत्थर और रखे हुए थे। कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? राघव और वीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। देख कर लगता था कि नहीं भी तो कम से कम 100-150 साल का होगा। बाबा, ये पत्थर कैसे है? पत्थर नहीं है बेटे, कब्रें हैं। वो बूढ़ा धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे राघव और वीरा की तरफ बढ़ा। सदियों से हमारा परिवार इन कब्रों की रक्षा कर रहा है। अब अपने परिवार का मैं बस आखिरी बचा हूँ। हमारे परिवार ने जंगल के इस भाग को आज से 150 साल पहले अभिमंत्रित कर दिया था, ताकि कोई भी इंसान जंगल के इस भाग को ना देख सके और ना ही यहाँ आ सके। सदियों से यहाँ प्रेताक्षियों की कब्रें यूं ही सोई हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ मंत्रों की ताकत कम होती गई और ये जगह अमावस्या की रातों को नजर आने लगी। अब इस बूढ़े शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि पुनः इसे अभिमंत्रित कर पाऊं, और मुझे डर है कि जल्दी ही ये दोबारा जाग जाएंगे। प्रेताक्षी? राघव ने हैरानी से पूछा। हाँ, यक्षी और प्रेत के मिलन से जन्मा एक अनिष्ट जीव, सदियों के भूखे। वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। सदियों से इस जंगल में बसे आदिवासी इनकी पूजा करते आए हैं ताकि वो कभी ना जागे। लेकिन अब इस जंगल में कोई नहीं बचा। तो मेरे जाने के बाद शायद ये एक बार फिर से जाग उठेंगे। पर इसके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना बाबा। वीरा ने उस पत्थर को अपने हाथों से छूते हुए कहा। दूर हटो इससे, ये क्या नट कर लिया तुमने? पर हुआ क्या बाबा? राघव ने वीरा की तरफ देखा तो उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था। देखते ही देखते उसका मुंह खोलने लगा। वो इतना खुल गया था कि उसके नीचे का जबड़ा टूट कर नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी जीभ किसी रस्से की तरह हवा में लहराने लगी। उसकी आंखें बाहर उसके गालों तक लटकने लगे थे और पूरा शरीर यहाँ वहां से फटने लगा था, जैसे कि वो हाड़ मांस का बना हुआ इंसान ना होकर कोई कागज का टुकड़ा हो। बाबा कुछ कीजिए। डरा हुआ राघव बाबा की ओर दौड़ा। अब कुछ नहीं हो सकता। जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हारे दोस्त के हाथों में खून लगा हुआ था। तो प्रेताक्षी को जो चाहिए था उसे मिल गया। क्या? शरीर। यहां से भाग जाओ बेटा, भागो। राघव ने वीरा की तरफ देखा तो हवा में लहराते हुए वीरा का पूरा शरीर किसी पन्ने की तरह 2 टुकड़ों में फटा
और उसका टपकता हुआ खून बाकी पत्थरों पर जा गिरा। जाओ बेटा, इस जंगल को छोड़कर भाग जाओ। बाबा की आंखों में छुपे भय को देखकर राघव समझ गया था कि वहां रहा तो मारा जाएगा। राघव वहां से तेजी से दौड़ा तो उसे दूर से आती हुई बाबा की आवाज एक आखिरी बार सुनाई दी। प्रेताक्षी देख नहीं सकते बेटे, कुछ भी हो जाए आवाज मत करना। और फिर एक दर्दनाक चीख के साथ उस बूढ़े की आवाज भी रात के अंधेरों में कहीं गुम हो गई। वहां से बचकर जब मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा तो हर तरफ बस खून ही खून था। सदियों के मुंह के प्रेताक्षियों का शिकार बन चुके थे सारे के साथ। बस मैं बच गया। राघव की आप बीती सुनकर सब हक्के बक्के रह गए थे। ऐसी कहानियों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, पर बाहर उन सिपाहियों के शरीर के टुकड़ों से बहता गरम खून इस बात की गवाही खुद ब खुद देता। तुम कैसे बच गए? राम सिंह ने घबराई हुई आवाज में पूछा। धीरे। पिछले 2 दिनों से बिना आवाज किए छुपता फिर रहा हूं। मरते मरते बचा हूं उनके हाथों। मेरे शरीर का एक एक जख्म उन प्रेताक्षियों का दिया हुआ है। अगर जिंदा रहना है तो कुछ भी हो जाए, आवाज मत करो। राघव ने राम सिंह की बात का जवाब देते हुए टेंट के बाहर इशारा किया। टेंट के अंदर मौजूद सारे लोगों ने डरते डरते बाहर देखा तो ठीक टेंट के बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। डेप्यूटी कमांडेंट जगदीश दबे पांव बिना आवाज किए थोड़ा आगे बढ़े और टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा 5 इंसानों की तरह दिखने वाले भयावह जीव बाहर हवा में अपनी लंबी जीभ लहरा रहे थे। कोयले से भी काला रंग, चांद की रोशनी में चमकती हुई बड़ी बड़ी सफेद बेजान सी आंखें। ऐसा लगता था जैसे हवा में गौर से कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हो। डेप्यूटी कमांडेंट जगदीश ने इशारे से गोपाल से उसकी नोटबुक और पेन मांगा और धीरे धीरे बिना एक भी आवाज किए उसकी ओर बढ़े। उसके हाथों से नोटबुक लेकर उन्होंने लिखा, सब चुप रहना, कोई भी एक भी आवाज नहीं करेगा। जिसे पढ़कर सबने डरी हुई नजरों से एक साथ हामी भरी। फिर उन्होंने लिखा, वो 5 हैं और हम भी, सब अपनी बंदूकें तैयार रखो। और तीसरे पन्ने पर उन्होंने लिखा, राघव कहाँ है? जिसे पढ़ते ही सब एकदम से पीछे मुड़े तो कुर्सी पर राघव नहीं था। सारे इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें टेंट के एंट्रेंस से आती हुई वो आवाज़ सुनाई दी जिसका उन्हें डर था। वहाँ खड़े राघव ने अपनी आंखों पर लगी पट्टी उतारी तो उसके पीछे छुपी बेजान सी सफ़ेद आंखें लिए वो हवा में अपना सर लहरा रहा था। 5 नहीं, भूल गए, वहां 6 कमरे थी। ये बोलते ही राघव का जिस्म भी उसकी बताई कहानी की वीरा की तरह 2 हिस्सों में फट गया और उसमें छुपा प्रेताक्षी एक तेज चिंगार के साथ टेंट के अंदर दौड़ा। Alpha team come in. This is Delta Charlie. Come in Alpha. जीपीएस पर उनका लास्ट लोकेशन तो यहीं का बता रहा है। अरे वो कौन है? कहाँ? उस पेड़ के नीचे। अरे ये तो डिप्टी कमांडेंट जगदीश हैं। ओह माय गॉड सर, किसने किया ये?
रात को टेंट में नक्सलियों का हमला हुआ था। सब मारे गए, किसी तरह मैं बच गया। सर, आपकी आंखों में ये पट्टी कैसी है सर? रुको, उसको हाथ मत लगाओ, उठने में मेरी मदद करो। आओ, मैं तुम लोगों को अपने कैंप तक लेकर चलता हूँ।